इसेकाई वर्ल्ड में जाना तो सबका ड्रीम है, बट सोचो अगर तुम्हारे पास पावर आ जाए उस वर्ल्ड से किसी को भी बैनिश करने की, फिर क्या होगा। अब सुनने में जितना सीरियस एंड स्कैरी ये प्लॉट लग रहा है, एक्चुअली में है नहीं, बिकॉज हमारे मेन कैरेक्टर की जीने की विल मरने से स्टार्ट होती है। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, ए माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, ए लोगा पाने मैं कतदी। तो एज आई टोल्ड यू गाइज इन द प्रीवियस वीडियो कि मैं और इसेकाई एनिमेज देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आफ्टर थिंकिंग अलॉट एंड सर्चिंग अलॉट किसी ने मेरे को ये एनिमे रिकमेंड करी, नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। ये भी एक इसेकाई एनिमे ही है एंड इवन 2024 की, तो जाहिर सी बात है मेरा चेकआउट करना तो नेसेसरी एंड नॉट गोना लाई, आई लाइक दिस एनिमे सो मच। तो ये जो एनिमे है ये एक्चुअली बेस्ड है एक रियल लाइफ पर्सन पे जिसका नेम है सूजी त्सुशिमा, एंड इनको एक और नाम से जानते हैं, ओसामू डाजाई। ये एक ऑथर थे जिन्होंने एक्चुअली 1948 में डबल कमिट करा था विद हिज लवर टोमी यामाजाकी। एंड वेल ये एनिमे भी वहीं से स्टार्ट होती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिनको इस एनिमे में सेंसे के नाम से बुलाया जाता है, जो अपनी लवर के साथ एक डबल कमिट कर रहे थे इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट। अब आई हेवीली एम्फसाइज ऑन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज आउट ऑफ नो फ्रिकिंग वेयर वहां पे एक ट्रक आ जाता है एंड दोनों को लिटरली एंड बैम सेंसे इज ट्रांसपोर्टेड टू इसेकाई वर्ल्ड, एंड जो उनकी लवर थी जिसका नेम है साचान, शी इज नॉट विद हिम। तो अब हमारे सेंसे का एक ही गोल है कि इस न्यू इसेकाई वर्ल्ड में उनको अपनी लवर को ढूंढना है एंड वो टास्क कंप्लीट करना है जिसके बीच में दे वर इंटरप्टेड। ऑनेस्टली इट इज काइंड ऑफ सैड प्रीमाइस बट द एनिमे इज नॉट सैड एट ऑल। इवन दो ये एनिमे इतने ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक से स्टार्ट होती है, इट्स हेला फनी। कॉमेडी को इस एनिमे के अंदर कहीं भी बहुत ज्यादा फोर्स करने की कोशिश नहीं करी गई है। लाइक डीमन स्लेयर के अंदर तुमको कई बार लगेगा कि जेनित्सु को वहाँ पे जानबूझकर चिखवाया गया जस्ट टू मेक हिम फनी, बट ऐसा इस एनिमे में नहीं है। द कॉमेडी जस्ट गोज विद द फ्लो। कई बार जहाँ पर नेसेसरी है एनिमे एक सीरियस टोन भी लेती है, बट दैट इजंट द ऑनगोइंग थीम ऑफ द शो। And trust me, when the anime gets serious, it will make you use your brain and think about what just happened. To be precise, I am talking about episode number 8, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट अब हम बात कर लेते हैं इस एनिमे के अंदर के कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट, बेसिकली मुजान, बट उसका वो वाला स्टेज जब वो पूरे टाइम सिक रहता था। Yes, our sensei is always on the verge of dying. And ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इस वर्ल्ड के अंदर हमारे सेंसे जैसे और भी लोगों को ट्रांसपोर्ट करा गया है फॉर अ रीजन कि इस वर्ल्ड के डार्क लॉर्ड को मारना, एंड सबके पास कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं, बट हमारे सेंसे के पास कोई भी पावर्स नहीं है। इनफैक्ट हमारे सेंसे का हेल्थ बार ही हमेशा रेड पर रहता है। इट्स लाइक कि वो पिकाचू से पॉइंट ब्लैंक थंडर शॉक खा के आए हैं। ही इज लाइक अ सुसाइडल मैनियक जो कि हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि कोई भी आकर उनका गेम बजा जाए, एंड ही फील्स द मोस्ट अलाइव व्हेन ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, क्वाइट लिटरली, क्योंकि एट दैट इंस्टेंस उनका हेल्थ बार 500 क्रॉस कर जाता है। आई गेस ही इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। एंड हमारे सेंसे के पास कोई भी पावर्स नहीं है इंस्टेड ऑफ वन, जो कि है कि सेंसे को पूरे एनिमे में अपने लवर की तलाश रहती है, बट मैं आगे नहीं बताने वाला, तुम लोग खुद ही एनिमे में देख लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्वीट सी कैरेक्टर की जिसका नेम है अनित। एक सेलिंग पॉइंट ये भी है इस एनिमे का कि एनिमे फैन सर्विस देने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एनीवेज अनित ये बहुत ज़्यादा स्वीट सी बंदी है जो हमारे सेंसे को सबसे पहले इस इसेकाई वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराती है। शी इज़ बेसिकली लाइक अ गेट कीपर जो कि अदर वर्ल्ड से आए लोगों को इंट्रोड्यूस करती है इस वर्ल्ड से, एंड उन लोगों को समझाती है कि उनको इस वर्ल्ड में क्यों लाया गया है। नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड सेंसे के प्यार में बिल्कुल पागल है, एंड पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है मैडम। शी इज़ लाइक अ पर्सन हु शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट्स, बट इंक्लूडिंग दैट शी इज़ रियली पावरफुल, and she has a cute सा pet named Melos. इसको भी हमारे मेन स्क्वाड से अलग नहीं कर सकते बिकॉज ही इज जस्ट द रियल होमी टू आवर सेंसे। ही इज लाइक टेड का बार्नी, चैडलर का जोई एंड जेक का बॉयल। ब्रो लिटरली केम अप टू ब्लॉक अटैक्स ऑन आवर सेंसे एंड सेंसे हेल्प्ड हिम विद हिज लव लाइफ। इवन दो मेलोस कुछ बोल नहीं सकता, आई लव देयर कैरेक्टर डायनेमिक एंड ही इज डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन दिस एनिमे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी नेको लेडी तामा की, एकदम केयर फ्री पर्सन एंड अ रियली फन कैरेक्टर। हर कैरेक्टर इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लाइवली
लाइवली कैरेक्टर इन दिस एनिमे, बट ट्रस्ट मी देयर इज ऑल्सो अ डेप्थ टू दिस कैरेक्टर, जो कि मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। बट शी इज़ अ रियली फन कैरेक्टर एंड हमारी स्क्वाड के अंदर लिटरली जान डाल देती है ये लड़की। एंड लास्ट में एक और कैरेक्टर बाकी है, हमारा वैलिएंट वॉरियर नीर। इवन दो इसका इंट्रो एनिमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेट से हुआ, बट ही ब्लेंड्स इन क्वाइट वेल विद द स्क्वाड। ही इज़ एन ऑर्फन जो कि एक विलेज में रहता है और लोगों को ट्रिक करके अपना गुजारा करता है, बट सेंसे से मिलने के बाद ही डिसाइड्स टू जॉइन हिम ऑन हिज जर्नी टू फाइंड सच्चान। नीर का एक छोटा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क है जहाँ पे वो फाइनली करेज डेवलप करता है। एंड हर कैरेक्टर का एक थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आर्क है ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली 12 एपिसोड्स में कितना ही कवर हो पाएगा। हर कैरेक्टर एक डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करता है हमारे ग्रुप में एंड सबको देखकर बहुत ज़्यादा मजा आता है। एनिमेशन की बात करें तो मेरे को एनिमेशन लिटरली टॉप नॉच लगी। इनफैक्ट आई डिडंट फाइंड अ फ्रेम जहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि एनिमेटर्स ने कोई भी कसर छोड़ी है। एंड आई थिंक इस एनिमे की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन होगी। एंड इसका आर्ट स्टाइल मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। लाइक वो इसाकाई वर्ल्ड एंड उसकी एकदम वाइब्रेंट सी दुनिया, लाइक तुमको ऐसा फील कराएगी तुम अपने रियल वर्ल्ड से एस्केप कर चुके हो। यू कैन जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस एनिमे। जैसा मैंने तुमको बताया था ये एनिमे फनी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फनी है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस भी है। एक एग्जाम्पल देता हूँ फ्रॉम द एनिमे, दैट इज एपिसोड नंबर 8। अब ये स्पॉइलर होगा तो तुम लोग ये पार्ट स्किप कर सकते हो एंड मैंने टाइम स्टैम्प नीचे दे दिया है। अभी एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारी मेन स्क्वाड एक वर्ल्ड ट्री को देखती है एंड टू देयर सरप्राइज वो वर्ल्ड ट्री मुरझा रहा होता है। वो लोग वहाँ के विलेज में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ के विलेजर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज उस विलेज के बाहर अदर वर्ल्डर्स ने कसिनो खोल दिया है, जिसके कारण उस विलेज की पीस डिस्टर्ब हो चुकी है। हमारे हीरोज एंड एक और अदर वर्ल्डर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस कसिनो को बंद कराएंगे, एक्सेप्ट हमारे सेंसे जिनको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो वहाँ पे एक विच से मिलते हैं, वो विच उन्हें बताती है कि विलेज वाले उसे हेट करते हैं। क्यों हेट करते हैं? क्योंकि वेल उस विच ने कसिनो के साथ में एक बार खोल लिया एंड वो अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ पे काम करती है। बट इन रियलिटी उस विच ने उन अदर वर्ल्डर्स के साथ एक डील करी थी कि अगर वो उनको पूरे टाइम एंटरटेन करती रहेगी तो वो एक्चुअली में विलेज के अंदर नहीं आएंगे एंड हमेशा आउटस्कर्ट्स पे ही रहेंगे। बट विलेजर्स को ये बात पता नहीं है एंड टू देम शी वाज जस्ट अ बिट्रेयर। विलेजर्स को एग्नी में देखने के कारण आवर हीरोज गो एंड डिफीट द अदर वर्ल्डर्स एंड पुश देम अवे फ्रॉम द विलेज। बट विलेजर्स वांट कि उस विच को भी निकालो। सेंसे सबको सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं बट दे डोंट लिसन टू हिम, और मोर लाइक दे डोंट वांट टू लिसन टू व्हाट दे डोंट कंसिडर इज द ट्रुथ। उनके हिसाब से शी इज़ एज इक्वली एज बैड एज देम एंड दे आस्क हर टू लीव एंड वो वहाँ से चली जाती है एंड हमारी मेन स्क्वाड भी वहाँ से चली जाती है, एक्सेप्ट फॉर दैट अदर वर्ल्डर जो उनकी हेल्प कर रहा होता है। द विलेजर्स मेक हिम द हीरो ऑफ द विलेज एंड टेल्स हिम कसिनो के अंदर द बैड गाइज मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बाय मेकिंग सिगरेट्स ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ द वर्ल्ड ट्री एंड सिंस बुरे लोग वहाँ से जा चुके हैं द ट्री विल बी अलाइव अगेन एंड वो और लीव्स देगा एंड नाउ द विलेजर्स वांट टू कंटिन्यू मेकिंग प्रॉफिट विद द एग्जैक्ट सेम मेथड विद कसिनोज, बार्स एंड स्मोकिंग। यस, दे वर नेवर सैड बिकॉज अदर वर्ल्डर्स आकर वर्ल्ड ट्री का गलत फायदा उठा रहे थे। They were sad because they were not able to do that themselves. And then to everyone's surprise, the world tree sheds all its leaves and it dies. जो विच थी वो एक्चुअली में वर्ल्ड ट्री थी एंड शी वॉज प्रोटेक्टिंग द विलेज, बट सिंस द विलेजर्स वर सो करप्ट एंड डिडंट लिसन टू हर, शी लेफ्ट फॉर गुड, लिविंग द विलेज एंड द इसाकाई वर्ल्ड। द लाइन बिटवीन द गुड एंड इवल इज वेरी थिन and it is for you to decide which side you want to be. And if you don't rethink about your actions, you will never realize when you are on the other side, when you are the other worlders who started the fire or the oppressed villagers who let it burn wild instead of extinguishing it. अब लास्ट में मेरा एक ही ओपिनियन है ऑन दिस एनिमे कि मेरे को ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स छोड़ दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ वो तुम लोग खुद ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये एनिमे तुमको कैसी लगी। दिस एनिमे इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट एंड दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एन इसाकाई एनिमे टू मैच माई एक्सपेक्टेशंस। मैं आगे और डेफिनेटली इसाकाई एनिमे देखता रहूँगा, बट आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोज़। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।